स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एडू ज्ञान पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 जो स्कूली साक्षरता एवं विभाग के द्वारा जारी किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा झारखंड टेट 2025 का नया नियमावली जारी किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह नियमावली आज जारी की गई है दिनांक 5/6/2025 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह नियमावली का संक्षिप्त नाम कहलाएगा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के नाम से यह जाना जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। अब हम बात करते हैं इसके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं क्या होगी। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं में पहला है कि हमें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या होगी। तो प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं होंगी वह होगा न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी नाम से भी जाना जाता हो, जो दिनांक 9/12/2007 या उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, जो दिनांक 9/12/2007 के पूर्व प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हो। देखिए इसका मतलब यह है कि जो 9 दिसंबर 2007 से पहले जो इंटर किए हुए हैं उन्हें इंटर में उनका मिनिमम मार्क्स 45% होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और 9 दिसंबर 2007 के बाद जो इंटर किए होंगे उन्हें कम से कम 50% अंक लाना होगा इंटर में। ठीक है। अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी 6 से 8 के लिए न्यूनतम योग्यताएं क्या होगी। तो इसमें पहला कंडीशन है स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जो दिनांक 29/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों। इसका मतलब है कि हमें जो भी अभ्यर्थी 29 जुलाई 2011 के बाद स्नातक की पढ़ाई किए हैं उन्हें कम से कम 50% अंक अनिवार्य है लाना, या उनका 50% अंक स्नातक में होना चाहिए। और एक और है 29 जुलाई 2011 से पहले जो लोग स्नातक किए हैं उनका स्नातक में 45% अंक होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 में किन किन विषयों में स्नातक अनिवार्य है। तो आप कक्षा 6 में, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 6 से 8 के लिए जो टेट का आयोजन होता है वो 3 विषयों में होता है।
पहला गणित एवं विज्ञान शिक्षक का होता है, दूसरा सामाजिक विज्ञान शिक्षक का होता है और तीसरा भाषा शिक्षक का होता है। तो गणित विज्ञान शिक्षक के लिए हमें स्नातक होना चाहिए गणित से या भौतिकी से या रसायन शास्त्र या वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान में कम से कम 2 विषयों के साथ हमें उत्तीर्ण होना चाहिए 10+2 और स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 to 5 में बस वही सब है, देख लेना है। अब मेन बात आता है कि हमारा एग्ज़ाम कितने नंबर की ली जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, कक्षा 6 से 8 के लिए जो जांच परीक्षा होगी वह हमारा 150 अंकों का होगा और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, यानी 150 क्वेश्चन भी होगा और 150 नंबर के होंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति यानी सीडीपी से 30 क्वेश्चन होंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। और इसमें दूसरा विषय है आपका भाषा फर्स्ट। जो भाषा फर्स्ट में आप हमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा सहायक आचार्य उर्दू या विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के लिए उपयुक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा। देखिए, इसमें से हमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा चुनना है हमें, जो 30 मार्क्स का होगा। भाषा 2 है जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 से में अधिसूचित भाषाओं में से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को छोड़कर कोई एक भाषा में चुनना है। 30 मार्क्स का होगा। अब वो भाषा कौन कौन सी होगी हम आगे देखेंगे। और तीसरा होगा गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए। जब हम देंगे तो गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए हमें 50 प्रश्न गणित एवं विज्ञान से होंगे और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए, यानी कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होना चाहिए। उसी तरीके से सामाजिक विज्ञान के लिए भी सामाजिक अध्ययन से 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, यानी टोटल हमारा हो गया 50 और 10 60 और 30 90 और 30 120 और 30 150। ये 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। वही चीज़ भाषा शिक्षक के लिए भी हमारा 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो प्राथमिक कक्षा के लिए भी हमें 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 6 से 8 के लिए भी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि हमें पासिंग मार्क्स कितना लाना होगा। तो सामान्य वर्ग यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 अंक में से 60% अंक यानी 90 अंक लाना अनिवार्य है। उसी तरीके से पिछड़ा वर्ग 1 या पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह या दिव्यांग के लिए हमें 55% अंक लाना अनिवार्य है। अब झारखंड टेट की वैधता कितनी होगी? तो झारखंड परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत परीक्षा प्राधिकरण के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसका वैधता आजीवन रहेगी। यह प्रावधान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 एवं 2016 के प्रमाण पत्र पर भी लागू होगा। यानी जो व्यक्ति 2013 में और 2016 में जो टेट पास हैं उनकी भी वैधता जो है वह आजीवन है। और आप लोग जो लोग अभी एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो पास हो जाएंगे, उनके टेट की भी वैलिडिटी भी आजीवन रहेगी, यानी लाइफ टाइम का वैलिडिटी मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाषा, कौन कौन सा भाषा हमें लेना है। देखिए, यही जनजातीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा दिया गया है। अगर आप रांची से बिलोंग करते होंगे तो जनजातीय भाषा कुड़ुख, खड़िया या मुंडारी
उसी तरीके से आप अगर गढ़वा से बिलोंग करते होंगे तो जनजातीय भाषा कुड़ुख रखना होगा। दुमका से संथाली, जामताड़ा से होंगे तो संथाली, साहेबगंज से भी होंगे तो संथाली, और क्षेत्रीय भाषा में इधर ये क्षेत्रीय भाषा का दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट जो 2025 में होनी है, उसका सिलेबस को भी चेंज कर दिया गया है। सिलेबस को पिछले जो 2013 और 2016 के टेट का जो सिलेबस था उसी के समतुल्य कर दिया गया है। और यह नीचे आपका सिलेबस दिया हुआ है कि भाषा में क्या क्या पढ़ना है हमें, तो भाषा के लिए देख लीजिएगा। और बाल विकास में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो बाल विकास में टॉपिक जो पढ़ना है वो है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। और अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में हमें देखना है बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरण और सीखना, यही सब हो जाएगा। ये 1 to 5 के लिए दिया हुआ है। सेम उधर ही आप देख सकते हैं गणित में 1 to 5 के लिए क्या क्या आएगा, तो गणित का दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन का भी ये सिलेबस है। अब हम लोग 6 to 8 का देख लेंगे, तो 6 to 8 में लगभग 1 to 5 से मिलता जुलता लगभग वही है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा में हमें 2 भाषाओं का चयन करना है, हिंदी और इंग्लिश, या उर्दू या संस्कृत, 4 में से कोई 2 भाषा का चयन हमें करना है। तो देख लीजिए उसमें अपठित उद्धरण होंगे, गद्यांश होंगे, पद्यांश होगा। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास इत्यादि ये सब भी रहेंगे। गणित शिक्षण के लिए देखिए गणित का मेन टॉपिक आ गया आपका संख्या पद्धति, संख्याओं की समझ, पूर्णांक, परिमेय संख्या, घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, द्विधारी संख्या, बीजीय व्यंजक, बीजगणित व्यंजक, अनुपात, समानुपात, ऐकिक नियम, शब्द समस्याएं, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समय एवं काम से संबंधित व्यवहारिक गणित। फिर उसी तरीके से ज्यामिति में देखिए ज्यामितीय आकृति की समझ, द्विविमीय, त्रिविमीय, सममित यानी सिमेट्री, और 3D और 2D भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है हम लोग को यहाँ से। फिर क्षेत्रमिति भी दिया है और आंकड़े का प्रयोग भी दिया है। और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण एवं मूल्यांकन। फिर गणित विज्ञान का भी दिया हुआ उसी तरीके से आप सिलेबस देख लेंगे। तो अभी तक का यही अपडेट है कि अब हमारा सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। तो अब जुलाई में फॉर्म फिलअप होगा और जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके थे उन्हें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा दोबारा से। और कोई भी जानकारी जब आएगी तो आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों को शेयर करना ना भूलें।